नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज का नया टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे। अब अदर क्वेश्चन भी लेके आए हुए हैं जो सेकेंड पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। ठीक, तो इन चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ए अधिकार परीक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण और डी बंदी प्रतीक्षाकरण। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है उत्प्रेषण। क्या है? उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक उच्च अधिकारी प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है, जब उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है तो ऑप्शन है ए अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनर्निरीक्षक रिव्यू हेतु एक मामला विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। बी है एक अधीनस्थ न्यायालय को वह किसी मामले विशेष में आगतर कार्यवाही रोक दे। सी है एक अधिकारी को वह पद विशेष पर बने रहने का अधिकार को बताए। और डी है एक पब्लिक अथॉरिटी को वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे में प्रस्तुत करे। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? एक अधीनस्थ न्यायालय को वह पुनरीक्षण हेतु एक मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? ए परमादेश, बी उत्प्रेषण, सी प्रतिषेध और डी अधिकार परीक्षा। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है क्या है? सही ऑप्शन है आपका सी। क्या है? प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? ए, ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ए कानून के समझ समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है। बी राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति। सी नए राज्य का निर्माण संसद की शक्ति। डी सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त। इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? सही ऑप्शन है हमारा राज्य के नाम का परिवर्तन राज्य की विधानसभा की शक्ति जो है वो गलत सुमेलित है, ये सही विकल्प है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, क्या है? अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17 और डी है अनुच्छेद 18। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? ए ऑप्शन है 1978 में संविधान में 44वें संविधान द्वारा। बी 1982 में संविधान के 46वें संविधान संशोधन द्वारा। सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है दोस्तों? सही विकल्प है हमारा 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया। ए 1971 में, बी 1976 में, सी 1969 में और डी 1981 में। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? 1976 में जो है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है कि निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कानूनों के समझ समानता,
बी सामाजिक समानता, सी अवसर की समानता और डी आर्थिक समानता। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा, सही विकल्प है हमारा आर्थिक समानता। कौन सा मौलिक सम्मिलित नहीं है? आर्थिक समानता, यानी संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद आर्थिक समानता हट गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ए है अनुच्छेद 14, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 और डी है कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी मौलिक अधिकार, सी मौलिक कर्तव्य और डी उपरोक्त सभी। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? ए है अनुच्छेद 15(4), बी अनुच्छेद 15(5), सी है अनुच्छेद 16(4) और डी है अनुच्छेद 16(5). तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प है, सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 15(5). ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? ठीक है, संसद, बी है राष्ट्रपति, सी है सर्वोच्च न्यायालय और डी है मंत्रिमंडल। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया। बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों के प्रशय दिया था। सी अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार शामिल किए थे। डी क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकारों को प्रशय दिया था। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा, सही विकल्प है भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? ए सार्वजनिक व्यवस्था, बी स्वास्थ्य, सी सदाचार, डी मानववाद। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? मानववाद। क्या है? मानववाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण है भारत में लोकतंत्र अधिक आत्म सम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। तो इन चारों विकल्पों में 4 विकल्प हैं, दोनों ए और आर सत्य है और आर एक इस मान्य स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए तथा आर सत्य है परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत है। डी ए गलत परंतु आर सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए, दोनों ए और आर दोनों सत्य हैं तथा स्पष्टीकरण मान्य। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ए सूचना का अधिकार, बी काम का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार और डी मकान का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है शिक्षा का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ए एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो,
बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की हो। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। ऑप्शन है 1 माह के लिए, बी 3 माह के लिए, सी 6 माह के लिए, डी 9 माह के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन है, सही विकल्प है आपका 3 माह के लिए। क्या है? 3 माह के लिए। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 21 और डी अनुच्छेद 22। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अनुच्छेद 22। क्या है? अनुच्छेद 22। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता? घेराव अफसर जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनके हथियार नहीं रखने चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही ऑप्शन है घेराव अफसर जो अपने कर्तव्य नहीं निभाते। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद ए 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद बी ऑप्शन अनुच्छेद 20, सी ऑप्शन अनुच्छेद 21 और डी ऑप्शन अनुच्छेद 22। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अनुच्छेद 20। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा साहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए चिकनी परत, बी विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, सी मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, डी बेल बनर्जीवाद, विदेश यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है बेल बनर्जीवाद, विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16 और डी अनुच्छेद 19। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 19। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ए विदेश यात्रा का अधिकार, बी शरण पाने का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है एकांतता का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? के मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बी संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किए गए हैं, सी बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, डी संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही विकल्प है आपका संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है पूर्ति कीजिए। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। ए विश्वास, बी अधिकार, सी नैतिकता और डी कार्य। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा अधिकार। क्या है? अधिकार। नेक्स्ट है न्यायालय उप आधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पष्टता के आधार पर किया गया था, ऐसे अपराध के संबंध में किया गया है। ऑप्शन ए अनुसूचित जात के सदस्य, बी अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सी
किसी भी सदस्य के सदस्य या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है आपका अनुसूचित जात के सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को निलंबन की शक्ति प्राप्त है। ए अनुच्छेद 20 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, बी अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, सी अनुच्छेद 21(1) में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद डी अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। ठीक है, नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का निषेध, अनुच्छेद 29, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक की भाषा का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प चुनने हैं। तो उपाधियों का निषेध है 18 से, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता है जो है, शिक्षा का अधिकार है 21 में, अल्पसंख्यक संरक्षण का अधिकार है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 29 में, अनुच्छेद 30 में, धार्मिक मामलों की प्रबंध की स्वतंत्रता क्या है? अनुच्छेद 30 में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। तो इन चारों का सही विकल्प क्या है देखते हैं। सही विकल्प है डी। डी में क्या क्या है? उपाधियों का निषेध 3 से है, ठीक है, धार्मिक मामलों का संरक्षण 30 से 26 से, अल्पसंख्यक भाषा संरक्षण अनुच्छेद 29 से, शिक्षा का अधिकार 21 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ठीक है, बी है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 और डी है अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 14 से 18 जो है समता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिकों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? ए भारत की संप्रभुता, बी लोक व्यवस्था, सी न्यायपालिका का अपमान, डी अवांछनीय आलोचना। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है? अवांछनीय आलोचना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 14 और डी अनुच्छेद 13। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है आपका अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ए है परमादेश, बी है अधिकार पक्ष, सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, डी है प्रतिषेध। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? ए 11, बी 16, सी 21 और डी 26। किस अनुच्छेद में बताया गया है देखते हैं। इन चारों ऑप्शनों में जो सही विकल्प है वो सही विकल्प यही लग रहा है अनुच्छेद 21 सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? ठीक, समानता का अधिकार, बी विरोध का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इन चारों विकल्पों में 6 मूल अधिकारों में से नहीं है। वो क्या है? वो ये है कि विरोध का अधिकार जो है वो मूल अधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ठीक है, अनुच्छेद 20 में, बी है अनुच्छेद 19 में, सी अनुच्छेद 18 में और डी है अनुच्छेद 17 में। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
ए मानव के दुर्व्यापार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 में, बी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, डी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में। तो इन सभी विकल्पों में सही विकल्प क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन अनुच्छेद 31 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, डी सी संसद और डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। कारण आर है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? ए तथा आर दोनों सही है कि और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है वो स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही किंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है ए तथा आर दोनों सही तथा स्पष्टीकरण दे रहा है कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। ए वैधिक प्रक्रिया, बी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी दृष्टांत और अभिसमय, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। कारण बता रहा है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित होगी। क्या कह रहा है? सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो इन चारों दिए गए हैं, ए सही किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, सी है ए और आर दोनों सही किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, और डी ए आर दोनों सही तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। तो इन चारों विकल्पों में सही क्या विकल्प है? ए और आर दोनों सही तथा ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ए अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, बी अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 19 तक, सी अनुच्छेद 17 से अनुच्छेद 20 तक, और डी अनुच्छेद 18 से अनुच्छेद 21 तक। तो इन चारों विकल्पों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। अच्छा, अनुच्छेद 19 से 1922 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण है, एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो ए ऑप्शन है, ए आर दोनों सही है, बी ए का सही स्पष्टीकरण आर है, बी ए आर दोनों सही किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, सी ए सही किंतु आर गलत है, डी आर सही है किंतु ए गलत है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है हमारा ए और आर दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिकल्पित है? ए मानव देह का व्यापार और बंधु मजदूरी का निषेध, बी अस्पृश्यता का उन्मूलन, 3 अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, और 4 कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इन चार विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 2 4 सही है, बी केवल 2 3 4 सही है, सी केवल 1 और 4 सही है, और डी 1 2 3 4 चारों सही है। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है इसका 1 और 4 जो है वो सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पे कौन सा एक सही है? ए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, बी अधिकार और विशेषाधिकार है जो कि किसी राज्य के संविधान में समिष्ट है, सी अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, डी अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार है। तो इन चारों ऑप्शनों में सही ऑप्शन क्या है?
सही ऑप्शन है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ठीक है, इस तरह दोस्तों हम लोगों ने मूल अधिकार के 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं जो 2 पार्टों में किए हैं। ठीक है, इसी तरह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे नीति निर्देशक तत्व के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।